ये बोल रहा है कि अ बॉय राइड्स हिज बाइसाइकिल 10 किलोमीटर। ठीक है, सपोज यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 10 किलोमीटर है। ठीक है, इस 10 किलोमीटर में उसका एवरेज स्पीड जो है 12 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एंड अगेन 12 किलोमीटर एंड अगेन 12 किलोमीटर। ये जो 12 किलोमीटर है उसमें उसका एवरेज स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हिज एवरेज स्पीड फॉर द इंटायर ट्रिप इज। ठीक है, तो उसका इंटायर ट्रिप का एवरेज स्पीड पूछ रहा है, एवरेज स्पीड। इस केस में हम लोग अगर डिस्टेंस क्या है, सेम नहीं है, तो हम लोग एवरेज स्पीड क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 10 और प्लस 12 कितना, 22। ठीक है, और टोटल टाइम 10 किलोमीटर जाने में 12 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से कितना टाइम लगेगा, 10/12 टाइम हो गया। अब प्लस 12 किलोमीटर जाने में 10 किलोमीटर के हिसाब से कितना टाइम लगेगा, तो 12 बाई कितना, 10 हो गया ये। ठीक है, और हम लोग इसको जो है सॉल्व कर देंगे इस तरह से। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर में ये हो गया 22, और इस तरह से आप बिना एलसीएम लिए हुए भी कर सकते हैं, क्योंकि नंबर क्या है, छोटा छोटा है। तो ये कितना हो गया, 100 प्लस 144 और डिवाइडेड बाई कितना, 12 इंटू 10, 12 इंटू 10 ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 22 बाई कितना, 244, 244, ये ऊपर चला जाएगा कितना, 120, 120। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करने के बाद जो आपको ऑप्शन आएगा वो आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसको चाहे तो आप इस तरह से काट सकते हैं, कितना हो जाएगा ये हो गया 11, और यहाँ पे कितना, 1 2 2, 122। अब देखिए यहाँ पे 10.8 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, 10.8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और ऐसे भी हम लोग ऑप्शन से भी देख सकते हैं। अब इधर ध्यान दीजिएगा, ये कितना है, 120 है, ये क्या है, 122 है। ठीक है, तो ये जो इसको जब हम लोग इन दोनों को हम लोग देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये जो, और इसको जब क्रॉस करेंगे तो ये वैल्यू क्या होगा, 1 से कम होगा थोड़ा सा। ठीक है, 1 से थोड़ा सा कम होगा। अब 11 को 1 से थोड़ा सा कम से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके क्लोज ही आएगा 10.8। और ऑप्शन में आपको ऐसा अगर हम देखें तो ऑप्शन जो दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है 10.4, दूसरा दिया है 10.8। ठीक है, और 3 4 तो होगा ही नहीं, 3 दिया है 11.1, और 4 में कितना दिया है 12.2, 3 और 4 तो इसी तरह एलिमिनेट हो गया। अब रहा 1 और 2 में 10.4 है और 10.8, तो 10.8 जो है क्या, इसके क्या है, बहुत क्लोज है, तो आप लोग इसको आंसर कर सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो पूरा कंफर्म करना है तो आपको डिवाइड कर दीजिएगा तो आंसर तो आ ही जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो बोल रहा है कि अ ट्रेन मूव्स विथ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन जो है 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से क्या है, मूव कर रही है फॉर 12 मिनट्स। अब ये जो है 12 मिनट तक जाती है, 12 मिनट। 12 मिनट का मीनिंग हो गया 12/60 आवर, मतलब कितना, 1/5 आवर, 1/5 आवर। चलिए नेक्स्ट, फॉर द नेक्स्ट 8 मिनट, for the next 8 minutes at a speed of 45 km per hour,
45 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड है नेक्स्ट 8 मिनट तक। ठीक है, तो बोल पूछ रहा है यहाँ पे फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्या होगा 8 बाई कितना 60, ये आवर में हो गया, यानी कि 2 और यहाँ पे कितना 15, यानी कि 2 बाई 15 आवर। अब देखिए एक ट्रेन है 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 1/5 आवर चलती है एंड 45 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 2/15 आवर चलती है। तो टोटल आपका एक होल जर्नी का एवरेज स्पीड पूछ रहा है। तो एवरेज स्पीड का बात करें हम, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक है, अगर हम टोटल डिस्टेंस का बात करें तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितना है 30 है, ये 30 इंटू कितना 1/5 प्लस इसका स्पीड इंटू टाइम माने 45 इंटू 2/15, 45 इंटू 2/15। तो यहाँ पे 5 1 जा 5, यहाँ पे कितना 6, 15 1 जा 15 और यहाँ पे कितना 3। और अगर हम टोटल टाइम का बात करें हम तो ये 12 मिनट और ये 8 मिनट, 12 वाट कितना हो जाएगा 20 मिनट, 20/60 कर लेंगे यानी कि 1 और ये 3। अब देखिए ऊपर कितना आ गया 6 और 6 कितना 12, 12 और ये 1/3 है तो 3 ऊपर चल जाएगा, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन। ओके, ये सम भी आसान था, कुछ नहीं है यहाँ पे है। बोल रहा है कि एक ट्रेन है जो कि 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 12 मिनट चलती है। कितना मिनट चलती है 12 मिनट। ठीक है, 12 मिनट का मीनिंग हो गया 12/60 यानी कि 1/5 आवर। ठीक है, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में है तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे आवर में चेंज कर देंगे। और ये 45 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 8 मिनट चलती है। अब इसको भी हम आवर में चेंज कर दिए, तो जैसे ही आवर में चेंज कर दिए तो कितना हो गया 2/15 आवर। ओके, तो यहाँ पे जो एवरेज स्पीड होगा क्या होगा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इंटू टाइम। तो यहाँ पे क्या किए स्पीड इंटू टाइम, यहाँ भी प्लस स्पीड इंटू टाइम, ये स्पीड इंटू टाइम। अब बाय टोटल टाइम कितना हो गया 12 और 8 20, ये 20 मिनट है उसको 7 से डिवाइड कर देंगे 1/3, यानी ऊपर जब कैलकुलेट किया तो कितना आ गया 12 डिवाइडेड बाई कितना 1/3 था, 3 ऊपर चल जाएगा ये, तो कितना आ जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर इज द आंसर। दिस इज द एवरेज स्पीड। यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, एक जो ट्रेन है 3584 किलोमीटर का डिस्टेंस 2 डेज 8 आवर में ट्रेवल करती है। दैट मीन्स 56 आवर में 3584 किलोमीटर का डिस्टेंस एक ट्रेन ट्रेवल करती है। तो इस तरह से पूरे जर्नी का जो एवरेज स्पीड हो जाएगा 3584 बाई कितना 56, दैट मीन्स 64 किलोमीटर पर आवर इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन। ठीक है, अब यहाँ पे जो बोल रहा है वो ट्रेन जो है फर्स्ट डे 1440 किलोमीटर ट्रेवल की, सेकेंड डे 1608 किलोमीटर ट्रेवल करती है, और रेस्ट जो डिस्टेंस बच गया इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस किए तो रेस्ट जो डिस्टेंस बच गया 536 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो 8 आवर में ट्रेवल करती है। ठीक है, यानी कि रेस्ट डिस्टेंस का जो एवरेज स्पीड होगा वो कितना होगा 536/8 दैट मीन्स 67 किलोमीटर पर आवर। तो उस पहला जो होल जर्नी का एवरेज स्पीड था कितना था 64 किलोमीटर पर आवर,
और रेस्ट जो 2 दिन के बाद जो 8 घंटा जो बचा उसमें रेस्ट जर्नी का जो एवरेज स्पीड है वो कितना है 67 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड में जो इंक्रीमेंट कितने का हुआ 3 किलोमीटर पर आवर का, 3 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द आंसर। ओके, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन बोल रहा है अ ट्रेन गोज फ्रॉम बालीगंज टू सियालदह, अ ट्रेन गोज फ्रॉम बालीगंज टू सियालदह। सपोज ये बालीगंज है और ये सियालदह है। A train goes from Baliganj to Sialdah at an average speed of 20 km per hour. At an average speed of 20 km per hour and come back at an average speed of 30 km per hour. और कम बैक आती है कितना 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। ठीक है, द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन फॉर द होल जर्नी। अब देखिए जितना डिस्टेंस ट्रेन जा रही है रिटर्न होने में उतना ही डिस्टेंस क्या कर रही है रिटर्न हो रही है। तो आप लोगों को थ्योरी हम बताए थे कि इफ distance is same then average speed will be 2xy by x plus y। ठीक है, अब देखिए this is x and this is y, तो 2 इंटू 20 इंटू 30 बाई 20 प्लस 30 कितना 50। ठीक है, तो ये 0 इसको कैंसिल कर दीजिए 5 और यहाँ पे कितना 4 चढ़ती 12 24 24 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द आंसर। यहाँ पे जो बोल रहा है कि A एंड B आर 20 किलोमीटर अपार्ट। सपोज ये A है और ये B है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है 20 किलोमीटर है। A can walk at an average speed of 4 किलोमीटर पर आवर। A जो है 4 किलोमीटर पर आवर के एवरेज स्पीड से वॉक कर सकता है। ठीक है, एंड B at 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर। If they walking towards each other at 7 AM, दोनों एक दूसरे की तरफ वॉक कर रहा है लोग कितना बजे 7 AM में, 7 AM। ठीक है, when they meet, तो दोनों एक दूसरे को कब मीट करेंगे। ठीक है, तो टाइम कितना लगेगा मीटिंग टाइम विल बी। अब देखिए दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है 20 किलोमीटर, तो ये हो गया क्रॉस डिस्टेंस। अगर हम मीटिंग टाइम का बात करें, मीटिंग टाइम विल बी क्रॉस डिस्टेंस बाय क्रॉस स्पीड। एक दूसरे से मीट करने के लिए दोनों को 20 किलोमीटर का डिस्टेंस क्रॉस करना पड़ेगा, इसीलिए 20 और क्रॉस स्पीड दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है लोग, तो कितना होगा ऐड हो जाएगा, यानी कि 20 बाई कितना 4 और 6 10, यानी कि 2 आवर।
7 बजे स्टार्ट किया था, 2 घंटा और ऐड कर दीजिए। चलिए 2 घंटा 7 बजे स्टार्ट की थी यहाँ पे, और यहाँ पे कितना 2 आवर्स टाइम लगा। 7 बजे स्टार्ट की, 2 घंटा और ऐड कर देंगे, तो 7 और 2 कितना हो जाएगा 9 AM। 9 AM में क्या करेंगी, दोनों लोग मीट करेंगे यहाँ पे लोग ना। चलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन जो बोल रहा है कि इन कवरिंग अ सर्टेन डिस्टेंस, ठीक है, सपोज ये एक सर्टेन डिस्टेंस है और इसको मुझे क्या करना है, कवर करना है, ठीक है। द स्पीड ऑफ A एंड B आर इन द रेशियो 3:4। तो यहाँ पे A और B का जो स्पीड रेशियो कितना है 3:4। दिस इज स्पीड रेशियो, ठीक है। तो टाइम रेशियो क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, क्या होगा 4:3। दिस इज टाइम रेशियो। यह कहने का मीनिंग है कि A को अगर 4 यूनिट टाइम लगेगा तो B को कितना लगेगा 3 यूनिट, ठीक है। A takes 30 मिनट मोर देन B। अब यहाँ पे दोनों का डिफरेंस 4 - 3 कितना हो गया, 1 रेशियो। 1 रेशियो का वैल्यू कितना है 30 मिनट, ठीक है। द डेस्टिनेशन, ठीक है, द टाइम टेकन बाय A टू रीच द B। तो A को कितना लगेगा टाइम, तो A को कितना रेशियो यहाँ पे टाइम लग रहा है 4 रेशियो, और 1 रेशियो का वैल्यू कितना है 30 मिनट। तो 4 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब क्या हो गया 2 आवर। दिस इज द आंसर, ठीक है। चलिए इधर ध्यान दीजिएगा, द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ 2 ट्रेन्स, ठीक है। सपोज ये एक ट्रेन है, ये है ट्रेन 1, ठीक है। अगर इसका लेंथ मान लेते हैं 5R1 है, कितना है 5R1, ठीक है। बोला द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ 2 ट्रेन्स इज 5:3। अब दूसरा ट्रेन है ऐसे, ट्रेन 2, इसको क्या मानेंगे 3R1, ठीक है। एंड द रेशियो ऑफ देयर स्पीड, दिस इज लेंथ, और ये भी क्या होगा लेंथ। और स्पीड का रेशियो जो है, अगर हम स्पीड का बात करें तो 6:5 दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 6R2, और यहाँ पे क्या करेंगे 5R2। ठीक है। द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय देम टू क्रॉस अ पोल, ठीक है। यानी कि सपोज ये जो ट्रेन है इस पोल को क्रॉस कर रही है, ये पोल है, ठीक है, और ये जो ट्रेन है इस पोल को क्रॉस कर रही है। अब देखिए, ये जो पोल को क्रॉस करने का मीनिंग हो गया खुद के लेंथ को क्रॉस करना, यानी कि टाइम कितना लगेगा, टाइम 1 विल बी 5R1 बाई कितना 6R2, ठीक है। यहां पे अगर टाइम का बात करें, टाइम 2 विल बी 3R1 बाई 5R2। अब आपसे पूछा है टाइम 1 बाई टाइम 2। टाइम 1 कितना है 5R1 बाई 6R2, और टाइम 2 उल्टा कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा 5R2 बाई 3R1।
ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका 25/18, 25/18। आंसर आपका आ गया कितना, 25:18। दिस इज द आंसर। ये सब में कुछ नहीं है। सपोज ये एक ट्रेन है जो कि इस पोल को क्रॉस कर रही है। अब ये दूसरी ट्रेन है जो कि इस पोल को क्रॉस कर रही है। दोनों का लेंथ का रेशियो दिया है 5:3, स्पीड का रेशियो दिया है कितना, 6:, आपका 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो टाइम कितना, लेंथ बाई कितना, जब ट्रेन जो है पोल को क्रॉस कर रही है दैट मीन्स खुद को ही लेंथ को क्रॉस कर रही है वो, यानी कितना हो जाएगा 5R1/6R2, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा आपका 3R1/5R2। अब दोनों का रेशियो यहाँ पे ले लेंगे, आंसर कितना हो गया 25/18। अब इसको, अब यहाँ पे देखिएगा, आप लोगों को तो ये मैकेनिज्म इतना हुआ ये समझ में आ गया होगा। अब इसको हम एग्जाम में अगर करेंगे तो कैसे करेंगे उसको देखिएगा। देखिए यहाँ पे L1:L2 दिया हुआ है, कितना है 5:3, 5:3। S1:S2 फाइंड आउट कर दिया हुआ है कितना 6:5, 6:5। अब इधर देखिए आपसे पूछा T1:T2, यानी कि T1:T2 पूछ रहा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रेन जो है पोल को क्रॉस कर रही है, दैट मीन्स खुद के लेंथ को वो क्रॉस कर रही है। ट्रेन जो है पोल को क्रॉस कर रही है, दैट मीन्स खुद के ही लेंथ को क्रॉस कर रही है। तो क्या होगा यहाँ पे 5/6, यानी कि ये क्या हो गया 5 इज द लेंथ और 6 इज द स्पीड। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 5/6 इज द स्पीड हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 3/5, 3/5। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे 6 और 5 का एलसीएम कितना होता है 30। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 25:18, दिस इज द आंसर। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 25:18। तो इस अप्रोच से आप लोगों को एग्जाम में करना होगा। ये सब आपको क्या है माइंड में चलेगा। सिंपल है कि ये जो ट्रेन है इस पोल को क्रॉस कर रही है, यानी कि खुद के लेंथ को क्रॉस कर रही है। सेम चीज यहाँ पे भी हो रहा है। ठीक है, यानी कि आपको ट्रेन के लेंथ का रेशियो दे दिया है, L1:L2 दिया है कितना 5:3, S1:S2 दे दिया है कितना 6:5। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है T1:T2, तो T1:T2 यानी कि ट्रेन जो है खुद के लेंथ को क्रॉस कर रही है, तो यहाँ पे क्या होगा L1/S1, तो L1/S1 कितना होगा 5/6, और यहाँ पे क्या होगा L2/S2, यहाँ पे कितना 3/5। 6 और 5 के एलसीएम लेंगे कितना होगा 30 होगा। अब 30 से मल्टीप्लाई कर दिए यहाँ पे, तो 30 से देखिए 5/6 इंटू 30 कितना होगा 25, और 3/5 इंटू कितना 18, सॉरी 3/5 इंटू 30 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। इस तरह से करेंगे तो जल्दी होगा। ठीक है, लेकिन हाँ आपको जब तक ये पूरा मैकेनिज्म समझ में नहीं आएगा तो इसको आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप रट के भले कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये चीज समझना भी होगा आपको। ठीक है, तब जाके ये ट्रिक्स आपको समझ में भी आएगा। यहाँ पे जो बोल रहा है कि A एंड B रन 5 किलोमीटर रेस। ठीक है, ये A है और ये क्या है B है, दोनों जो है 5 किलोमीटर का रेस रन करता है। 5 किलोमीटर का मीनिंग हो गया 5000 मीटर, यानी कि रेस कितने का है 5000 मीटर का ऑन अ राउंड कोर्स, मतलब एक सर्कल में वो लोग ऐसे रेस कर रहे हैं। ठीक है,
राउंड कोर्स अब पूरा कितने का है, ये राउंड कोर्स का सरकमफ्रेंस दिया हुआ है, पूरी वो सरकमफ्रेंस कितना है, 400 मीटर का है, 400 मीटर का राउंड कोर्स है। इफ देयर स्पीड आर इन द रेशियो 5:4 और यहाँ पे A:B का स्पीड जो रेशियो है ये 5:4 दिया हुआ है, ठीक है। द नंबर ऑफ टाइम्स द विनर पासेस द अदर, पूछा है द नंबर ऑफ टाइम्स winner passes the other, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा ए और बी दो लोग हैं जो कि 5 किलोमीटर का एक रेस रन कर रहा है, ठीक है। अब वो भी क्या है, राउंड, रेस ट्रैक कैसा है, राउंड है, और जिसका सरकमफेरेंस दिया हुआ है कितना, 400 मीटर। पूरा एक राउंड अगर चक्कर लगाता है लोग तो 400 मीटर जाता है लोग, ठीक है। मान लेते हैं कि ए और बी यहां से स्टार्ट किया, ठीक है। चलिए अब बोल रहा है कि ए और बी का स्पीड रेशियो कितना दिया है, 5:4। दैट मीन्स ए अगर 5 मीटर जाएगा तो बी कितना जाएगा, 4 मीटर। उसी तरह से ए अगर 2000 मीटर जाता है तो बी कितना जाएगा, 1600 मीटर, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा क्योंकि ए जो है बी को क्रॉस करेगा, जब ए जो है 400 मीटर एक्स्ट्रा जाएगा, तब 400 मीटर एक्स्ट्रा जाएगा, तब जाके ए जो है बी को क्या करेगा, क्रॉस करेगा। यानी कि 5 - 4 एक रेशियो का वैल्यू कितना हो गया, 400, ठीक है। एक रेशियो का वैल्यू क्या हो गया, 400। यानी कि फर्स्ट टाइम ए जो है बी को कब क्रॉस करेगा, फर्स्ट टाइम जो है ए जो है बी को कब क्रॉस करेगा, जब ए जो है, ए हो गया ये, और इधर आप बी लिख सकते हैं। तो ए अगर 2000 मीटर जाता है तो बी कितना जाएगा, 1600 मीटर। तो ये एक बार क्रॉस किया, ठीक है। अब इसी तरह से सेकेंड टाइम कब क्रॉस करेगा, ए अगर कितना जाएगा, 4000 जाएगा तो बी कितना जाएगा, 3200। और अब देखिएगा तीसरा बार, देखिएगा थर्ड टाइम। अब देखिए बी अगर 4800 जाएगा तो ए तो उसको, क्योंकि अब इसको एक बार फिर से क्रॉस करने में इसको सिर्फ जाना है कितना, 800 किलोमीटर। और जब ये 3200 मीटर पे है तो ये कितना है, 4000 मीटर पे है, ठीक है। अब जब इसका तीसरा टर्न आएगा तो ये जब 4800 होगा तो ये तो अब इसको तो 800 मीटर जाना होगा। यानी कि ये 3 बार क्रॉस करेगा, ए जो है बी को कितना बार क्रॉस करेगा, 3 टाइम्स। 3 टाइम्स, दिस इज द आंसर, ओके।
यहाँ पे जो बोल रहा है कि अ साइक्लिस्ट आफ्टर साइक्लिंग अ डिस्टेंस ऑफ 70 किलोमीटर ऑन द सेकेंड डे, यानी कि सेकेंड डे का डिस्टेंस कितना हो गया 70 किलोमीटर, ठीक है। फाइंड्स दैट द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम ऑन द फर्स्ट 2 days इज 4:5। अगर फर्स्ट डे जो है 4 रेशियो है तो ये कितना है 5 रेशियो, ठीक है। यानी कि एक साइक्लिस्ट है जो कि सेकेंड डे जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है कितना 70 किलोमीटर, 70 किलोमीटर का डिस्टेंस सेकेंड डे ट्रेवल करता है, और उस समय वो देखता है कि फर्स्ट 2 days का, यानी फर्स्ट डे इज टू सेकेंड डेज का जो डिस्टेंस का रेशियो है कितना है 4:5। यानी कि 5 रेशियो अगर 70 है तो 4 रेशियो कितना होगा 56, 56 किलोमीटर। यानी कि 5 रेशियो 70 तो 1 रेशियो वैल्यू कितना 14, तो 14 चौका कितना 56, ठीक है। नेक्स्ट, इफ ही ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 42 किलोमीटर ऑन द थर्ड डे, तीसरा दिन जो है 42 किलोमीटर का डिस्टेंस क्या करता है ट्रेवल करता है। अब पूछ रहा है देन द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन थर्ड डे एंड फर्स्ट डे। थर्ड डे बाय फर्स्ट डे, थर्ड डे कितना हो गया 42 किलोमीटर, फर्स्ट डे कितना हो जाएगा 56, तो हो गया कितना 3/4, दैट मीन्स 3:4, दिस इज द आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो बोल रहा है इट टेक्स 8 आवर फॉर 600 किलोमीटर जर्नी, यानी कि टोटल जो है 600 किलोमीटर का जर्नी में 8 आवर्स लगता है, 8 आवर्स, ठीक है। अब इधर ध्यान दीजिएगा, अब उसमें कंडीशन है इफ 120 किलोमीटर इज डन बाय ट्रेन, माने इसमें से 120 किलोमीटर जो है ट्रेन से जाता है, ट्रेन से 120 किलोमीटर, एंड रेस्ट जो बच जाएगा 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर बाय कार। ये क्या है कार से जाता है। मान लेते हैं कि ट्रेन का स्पीड क्या है T है और कार का स्पीड क्या है C है, तो 120 किलोमीटर T किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ट्रेवल करने में टाइम कितना लगेगा 120/T प्लस 480 किलोमीटर C किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा 480 बाई कितना C, और टोटल वो कितना लगता है 8 आवर्स लगता है, ठीक है। एक काम कर सकते हैं 8 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे 8 कॉमन जब ले लेंगे तो ये डायरेक्ट दोनों में कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना 60 हो जाएगा और यहाँ पे कितना 15, यानी कि आप बोल सकते हैं कि 15/T प्लस 60/C, इसका वैल्यू कितना हो गया 1, ठीक है। तो इसको हम लोग बॉक्स में डाल दिए इस तरह से। नेक्स्ट जो बोल रहा है इट टेक्स 20 मिनट मोर, अब जो है 20 मिनट ज्यादा लगता है, इट टेक्स 20 मिनट मोर इफ 200 किलोमीटर इज डन बाय ट्रेन, यानी कितना हो जाएगा ये 200/T और रेस्ट कितना होगा 400/C, तो अब टाइम कितना लग रहा है 8 आवर 20 मिनट, और 20 मिनट को भी आवर में आप चेंज कर दीजिए, ठीक है।
तो यहाँ से भी आपको एक इक्वेशन मिलेगा, तो 21 और यहाँ पे कितना 3। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये पूरा आ जाएगा कितना 25 बाई कितना हो जाएगा 3। अब 25 से डायरेक्ट इसको हम काट सकते हैं। देखिए यहाँ पे कितना 8 और यहाँ पे कितना 16, ठीक है। तो 25 इसका कैंसिल हो गया। अब जो हम लोग क्या किए यहाँ पे 3 से अब इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 24 बाई टी अब प्लस 16 बाई सी इज इक्वल टू कितना 1। अब देखिए यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो दोनों को आपस में क्या कर दिए इक्वल कर दिए हम। तो आप बोल सकते हैं कि 15 बाई सी प्लस 15 बाई क्या है टी है प्लस 60 बाई सी, उसका जो वैल्यू आ गया 24 बाई टी प्लस 16 बाई सी। अब देखिए 60 माइनस 16, तो ये हो जाएगा आपका 44 बाई सी इज इक्वल टू 24 माइनस 15, স্যার ওটা তো 48 হবে স্যার, 16 বাই সি না, 16 ইনটু 3 বাই সি স্যার, 48 বাই সি হবে স্যার। कहाँ पे 48 बाई स्যার सेकंड अच्छा, अच्छा, इक्वेशनটা हाँ। 48 बाई सी। हाँ यहाँ पे 3 आपको क्या होगा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ तो 48 बाई सी ना, ठीक है ठीक। স্যার সেকেন্ডটাই দিকে चलिए अब ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, अब तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 60 माइनस 48 कितना 12 बाई सी, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 9 बाई टी। इन लोगों का डिफरेंस कितना हो गया 9 बाई टी। 3 यहाँ पे कितना 4 और यहाँ पे 3, तो यहाँ पे अगर लिखेंगे t बाई सी 3/4, यानी कि रेशियो क्या होगा t/c का रेशियो 3/4। दिस इज द आंसर, ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है अ मूविंग ट्रेन 66 मीटर लॉन्ग, सपोज ये एक ट्रेन है, ट्रेन इसको ट्रेन 1 मान लेते हैं, जो कि 66 मीटर क्या है लॉन्ग है। ओवरटेक अनदर ट्रेन ऑफ 88 मीटर लॉन्ग, एक अनदर ट्रेन को ओवरटेक करती है जिसका लेंथ कितना है 88 मीटर लॉन्ग है, इसको हम ट्रेन 2 मान लेते हैं। अब ये ट्रेन जो है इसको ओवरटेक कर रही है, दैट मीन्स इसका अगर स्पीड s1 मानते हैं और ये क्या है s2 मान लेते हैं, तो यहाँ पे ओवरटेक कब करेगी जब s1 इज ग्रेटर देन क्या होगा s2, ठीक है। s1 का फर्स्ट ट्रेन का स्पीड क्या होगा सेकेंड ट्रेन से क्या होगा ज्यादा होगा। अब ओवरटेक कितना समय में कर रही है 0.168 मिनट। If the speed of second train is 30 किलोमीटर पर आवर, सेकेंड ट्रेन का स्पीड दिया हुआ है 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। At what speed the first train is moving, तो आपको S1 का वैल्यू यहाँ से पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट ट्रेन है जिसका लेंथ कितना है 66 मीटर है और उसका स्पीड मान लेते हैं कितना है s1 है। सेकेंड ट्रेन है जिसका लेंथ कितना है 88 मीटर है, ठीक है, और उसका स्पीड दिया हुआ है 30 किलोमीटर पर आवर। और ये जो फर्स्ट ट्रेन है सेकेंड ट्रेन को ओवरटेक कर रही है। ओवरटेक जब भी होता है तो सेम डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है यहाँ पे,
यानी कि ऑब्वियसली इसका स्पीड इससे क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी कि आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ओवरटेक करना, ट्रेन को ओवरटेक कर रही है, दैट मीन्स ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों को क्रॉस कर रही है ट्रेन। ठीक है, यानी कि आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि क्रॉस स्पीड इनटू क्रॉस टाइम इज इक्वल टू क्रॉस डिस्टेंस। तो क्रॉस स्पीड का अगर हम लोग बात करें तो सेम डायरेक्शन है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, s1 माइनस 30, s1 माइनस 30। ठीक है, अब ये क्या आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और यहाँ पे मिनट दिया हुआ है, इनटू कितना, क्रॉस टाइम कितना है, 0.168। ये मिनट है तो इसको आवर में चेंज कर देंगे, डिवाइडेड बाई कितना, 60। और क्रॉस डिस्टेंस जो हो जाएगा 66 प्लस 88, तो 8 और 6 कितना, 14 का 4, कैरी कितना 1, 8 और 6 14 और 1 कितना 15, 154 मीटर। अब बाई क्या करेंगे, 1000 कर देंगे, ये किलोमीटर में आ गया। ठीक है, अब इधर ध्यान दीजिएगा, s1 माइनस 30 इसका जो वैल्यू हो जाएगा, डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 154 बाई 1000 इंटू 60 बाई 0.168। ठीक है, तो ये 000 है, अब इसको हटा दीजिए यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे जो आपको आ जाएगा ये, अगर इसको हम लोग 3 से काटे तो कितना हो जाएगा, 3 × 5 = 15 ना, 3 से नहीं कट रहा, 4 से कटेगा, 4 से अगर 4 × 16, पहले 2 से देखते हैं, 2 × 7 = 14, अच्छा 77, तो यहाँ पे कितना 8 4, अच्छा 7 से देखिए 11, और यहाँ पे कितना 12 और ये 5। ठीक है, तो S1 का जो वैल्यू हो जाएगा 11 × 5 = कितना 55, 55 और प्लस 30, S1 इज इक्वल टू कितना 85 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द आंसर। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन बोल रहा है, यह कांस्टेबल इज A constable is 114 मीटर बिहाइंड अ थीफ। ये जो कांस्टेबल है और ये क्या है, थीफ। ठीक है, दोनों का जो बीच का जो डिस्टेंस है 114 मीटर है। कांस्टेबल और थीफ के बीच का डिस्टेंस कितने का है, 114 मीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, द कांस्टेबल रन्स 21 मीटर। कांस्टेबल जो है 21 मीटर पर मिनट रन करता है, और थीफ जो है 15 मीटर पर मिनट रन करेगा। ठीक है, इन व्हाट टाइम विल द कांस्टेबल कैच द थीफ। ठीक है, अब देखिए ऑब्वियसली है थीफ इस डायरेक्शन में जाएगा और कांस्टेबल जो है थीफ को पकड़ने जाएगा। अब कस्टमर क्या, थीफ क्या है, अवे फ्रॉम द कांस्टेबल। ठीक है, इस तरह से भागेगा वो, यानी कि ईच मिनट कांस्टेबल थीफ के कितना करीब जा रहा है, कितना 6 मीटर पर मिनट। ईच मिनट, तो उसको कितना जाना है, 114 मीटर जाना है। तो टाइम कितना लगेगा, टाइम टू कैच 114/6 कितना हो जाएगा, 19 मिनट। दिस इज द आंसर। ठीक है,
यहाँ पे जो बोल रहा है कि 2 ट्रेन्स 125 मीटर एंड 115 मीटर। सपोज ये एक ट्रेन है 125 मीटर और ये दूसरी ट्रेन है, ये हो गया ट्रेन 1 और दूसरी जो ट्रेन है 115 मीटर, ये हो गया ट्रेन 2। रनिंग टुवर्ड्स ईच अदर ऑन पैरेलल लाइंस, वन एट द रेट ऑफ 33 किलोमीटर पर आवर। पहला जो है 33 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जा रही है और दूसरी जो ट्रेन है 39 किलोमीटर पर आवर, 39 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। हाउ मच टाइम विल दे टेक टू पास ईच अदर फ्रॉम द मोमेंट दे मीट। यानी कि दोनों मीट यहाँ पे करेगी और इस मीट करने के बाद, इस मूवमेंट के बाद दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कब करेगी ऐसे, तो यहाँ पे क्रॉस टाइम विल बी, क्रॉस डिस्टेंस कितना हो जाएगा 125 और 115 240। क्रॉस डिस्टेंस कितना हो जाएगा 240 और 33 और 39, यहाँ पे कितना 9 और 3 12 का 2 कैरी कितना 1 और यहाँ पे कितना 72 किलोमीटर पर आवर, दैट इज इक्वल 20 मीटर पर सेकंड। बस ये हो गया 72 किलोमीटर पर आवर। अब इसी को ये क्या ऊपर में दिया हुआ है, मीटर दिया हुआ है, तो 72 किलोमीटर को पर आवर क्या लिख सकते हैं 8 यानी 5 20 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 सेकंड। दिस इज द आंसर। ठीक है, क्लियर है।